नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम कमलकांत है। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से एक नए टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसका नाम है प्रायिकता। और इसमें एक टॉपिक लिया गया है यादृच्छिक चर, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल। तो लीजिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। प्रायिकता, यादृच्छिक चर, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे रैंडम वेरिएबल्स। आइए एक परीक्षण एक्सपेरिमेंट और उसके परिणाम रिजल्ट पर विचार करें। दो पासे डाइस को फेंकने के परीक्षण एक्सपेरिमेंट में हम दोनों पर प्रकट संख्याओं के योग सम ऑफ नंबर्स में इच्छुक हो सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होंगे: 2, 4 बराबर 6, 4 + 1 बराबर 5 और 3 + 4 बराबर 7 आदि आदि। इस परीक्षण एक्सपेरिमेंट में एक नियम है जो कि प्रत्येक परिणाम रिजल्ट के संगत एक वास्तविक संख्या रियल नंबर दिखाता है। योग करने पर वास्तविक संख्या आती है। अब इस परीक्षण के प्रत्येक परिणाम को देखते हैं और हम पाते हैं कि वास्तविक संख्या अलग अलग भी हो सकती है। इसलिए यह एक चर है। चर के बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। अब इसका मान यादृच्छिक परीक्षण रैंडम एक्सपेरिमेंट के परिणामों पर निर्भर करता है। इसलिए इसे यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं। नोट: यदि आप फलन की परिभाषा को ध्यान में लाएं तो पाएंगे कि वास्तव में यादृच्छिक चर x रैंडम वेरिएबल भी एक फंक्शन ही होता है। जैसे उसमें प्रांत होता है, सहप्रांत होता है और एक फंक्शन होता है, जिसका प्रांत डोमेन यादृच्छिक परीक्षण रैंडम एक्सपेरिमेंट के परिणामों का समुच्चय सेट या प्रतिदिश समष्टि सैंपल स्पेस होता है। एक यादृच्छिक चर कोई भी वास्तविक मान ले सकता है, इसलिए इसका सहप्रांत कोडोमेन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय सेट होता है। इसके बारे में आप पिछली क्लासों में भी अपनी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। रैंडम वेरिएबल की परिभाषा, डेफिनेशन देखते हैं। एक यादृच्छिक चर वह फलन होता है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण रैंडम एक्सपेरिमेंट का प्रतिदिश समष्टि सैंपल स्पेस होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक सिक्के को 2 बार अनुक्रम में उछाले जाने के परीक्षण पर ध्यान दीजिए। सिक्के को इस तरह उछाले जाने पर 2 हेड आ सकते हैं, हेड, 2 टेल आ सकते हैं, टेल, एक हेड एक टेल आ सकता है, हेड, एक टेल एक हेड आ सकता है, टेल हेड। ये सभी संभव
फेज आ सकते हैं। तो इस परीक्षण का प्रतिनिधित्व समष्टि सैंपल स्पेस है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। यदि x प्राप्त हेड की संख्या को व्यक्त करता है तो x एक यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल है और प्रत्येक परिणाम के लिए इसका मान निम्न प्रकार से दिया जाएगा। x हेड हेड जो कि 2 है, x हेड टेल जो कि इसमें एक हेड है, x टेल हेड इसमें भी एक हेड है और x टेल टेल इसमें 0 हेड है। एक ही प्रतिनिधित्व समष्टि सैंपल स्पेस पर एक से अधिक रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं। जैसा हम आगे देखेंगे, यदि y प्राप्त टेल की संख्या को व्यक्त करता है तो y एक यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल है और प्रत्येक परिणाम के लिए इसका मान निम्न प्रकार से दिया जाएगा। देखते हैं इसे। y हेड हेड है, कोई टेल नहीं है, 0। y हेड टेल एक टेल है, y टेल हेड एक टेल है और y टेल टेल जिसमें 2 टेल हैं। इसी तरह हम एक और उदाहरण लेते हैं। एक सिक्के को 3 बार अनुक्रम में उछाले जाने के परीक्षण पर ध्यान दीजिए। तो इस परीक्षण का प्रतिनिधित्व समष्टि सैंपल स्पेस है एस हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। ये सब इसके सैंपल स्पेस बनेगा इस सबको मिला के। यदि x प्राप्त हेड की संख्या को व्यक्त करता है तो x एक यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल है और प्रत्येक परिणाम के लिए इसका मान निम्न प्रकार से दिया जाएगा। x तीनों हेड होने पर 3, x 2 हेड होने पर 2, x 2 हेड होने पर 2, x पुनः 2 हेड होने पर 2, x एक हेड होने पर 1 और आगे भी आप देख सकते हैं जो इसके मान दिए गए हैं। जितने हेड हैं हमें उतने ही मान प्राप्त होगा। देख सकते हैं आप इसमें स्पष्ट है इससे बिल्कुल भी। अब इसी के साथ एक उदाहरण लेते हैं। एक बॉक्स में 2 काली और 1 लाल गेंद है। यह जब तक एक गेंद निकाली जाती है और उसका रंग नोट करके उसे वापस बॉक्स में रख दिया जाता है। इसे पुनः किया जाता है। यदि x 2 निकालों में सफलता की संख्या को दर्शाता है तो x का विवरण 2 जहां लाल गेंद का निकलना सफलता माना गया है। अब सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। देखिए कैसे इसका सैंपल स्पेस बनेगा। गेंद बॉक्स में रखी गेंदों को B1 B2 से दिखाते हैं तथा इसका प्रतिनिधित्व समष्टि सैंपल स्पेस होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी संभावनाओं को लिख के जब सबको एक साथ रखेंगे तो हमारे पास एक सैंपल स्पेस आएगा जहाँ पर x जो होगा वो लाल गेंदों की संख्या है, मतलब वो सफलता की संख्या है। आगे इसको देखते हैं। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है जिसमें सभी संभव चयन को रखा गया है। अब देखते हैं यदि हमारे पास कोई भी लाल गेंद नहीं आती है तो x का मान 0 होगा। आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें इन निकालों में कोई भी लाल गेंद नहीं है इसलिए यहाँ x का मान 0 है। देखिए आप पुनः ये सब संभव मान है जिसमें लाल गेंद एक बार आ रही है। तो इन निकालों में एक लाल गेंद है इसलिए यहाँ x का मान
एक है और यहाँ अब x दो लाल, इस निकाल में दो लाल गेंदे, इसलिए यहाँ x का मान 2 है, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पष्ट है इससे बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अतः x एक यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल है जो 0, 1 या 2 मान ले सकता है। बिल्कुल सिंपल है। शीघ्र ही आपके लिए एक और शैक्षिक वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद।